आदरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, आज हम आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के मंत्र संख्या 49 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र के ऊपर दिया है प्रार्थना विषय। ईश्वर से हमें किस प्रकार की प्रार्थनाएं करनी चाहिए, वो हमें वेद मंत्रों के माध्यम से विदित होता है। मंत्र है मानो वधीरिंद्र मा परादा मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषी हांडा मानो मघवन शक्र निर्भेन मानः पात्रा भेद सहजानुषाणी। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का मंत्र है, सूक्त 104 है और इस मंत्र का देवता है इंद्र। इंद्र परमेश्वर का नाम है, तो इसके व्याख्यान में दिया है हे इंद्र। मंत्र के अंदर दो संबोधन हैं, एक है इंद्र और दूसरा है शक्र। तो इंद्र का अर्थ किया है परम ऐश्वर्य युक्त ईश्वर। ईश्वर उत्कृष्ट ऐश्वर्य से युक्त है, अर्थात उत्कृष्ट गुण कर्म स्वभावों से युक्त है। जैसे जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर में है, वैसे किसी अन्य पदार्थ में नहीं है। और परमेश्वर अपने ऐश्वर्यों को देने वाला भी है। अपने गुण कर्म स्वभावों को जो योग्य मनुष्य हैं उनको इनके विषय में विज्ञान को देता है, जिससे कि फिर मनुष्य भी अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाते हैं। तो पहली प्रार्थना की है परमेश्वर से, मानो वधि, हमारा वध मत कर, अर्थात अपने से अलग हमको मत गिराओ। हमारा वध मत कर, आत्मा का वध तो होता नहीं है। आत्मा तो नित्य है, अविनाशी है। तो आत्मा का वध होने का मतलब है कि गलत कार्यों में फंस जाना। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में मंत्र आता है, पशूया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। तो जो आत्मा का हनन करने वाले हैं, अर्थात ईश्वर के विरुद्ध चलते हैं, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, वेद के विरुद्ध चलते हैं, हिंसा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वैर विरोध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जिनका जीवन हिंसक है, अपवित्र है, जो संसार का अहित करते हैं, तो वो आत्मा का हनन करने वाले। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आप हमारा वध मत करो, अर्थात हम गलत कार्यों में प्रवृत्त ना हो जाएं, वेद विरुद्ध आचरण में हम प्रवृत्त ना हो जाएं, आपके विरुद्ध ना चलें। ये ईश्वर से प्रार्थना की है। अपने से अलग हमको मत गिराओ। तो ये प्रार्थना तो की है, इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। जो व्यक्ति धर्मयुक्त आचरण करेगा, धर्मयुक्त आचरण करने के साथ साथ स्वाध्याय भी करेगा, सत्संग भी करेगा, तो ईश्वर अंदर बैठा हुआ उसको ज्ञान विज्ञान देगा। और ज्ञान विज्ञान के देने पर फिर वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गिरेगा नहीं, झूठ का आचरण नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसका वध नहीं होगा, उसकी हत्या नहीं होगी। और इसके विपरीत जो धर्मयुक्त आचरण नहीं करेगा, सबसे बड़ी पवित्रता धन की पवित्रता बताई गई है। सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, ये मनुस्मृति का श्लोक है। सब पवित्रताओं में से धन की पवित्रता सबसे बड़ी पवित्रता है। वस्त्रों को शुद्ध रखना, मकान को शुद्ध रखना, बर्तनों को शुद्ध रखना,
आदि आदि ये गौण है। धन की पवित्रता सबसे बड़ी है। तो जो धन की पवित्रता से युक्त होगा, मेहनत ईमानदारी से धन कमाएगा, बेईमानी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा, रिश्वत आदि नहीं लेगा, तो ईश्वर फिर अंदर बैठा हुआ उसको उत्साह देगा, ज्ञान विज्ञान देगा, और फिर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो धर्म में दृढ़ रहेगा। और इसके विपरीत जो गलत आचरण करेगा, जिसकी कमाई पवित्र नहीं है, वो फिर व्यसनों में फंस जाएगा, बुराइयों में फंस जाएगा। आप संसार के अंदर देख सकते हैं, जो व्यापारी या जो सेवा करने वाले, नौकरी करने वाले अपनी सेवा को मेहनत ईमानदारी से नहीं करते, बेईमानी करते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, समय पूरा नहीं लगाते, अथवा जो व्यापारी है वो मेहनत ईमानदारी से व्यापार नहीं करते, पैसा तो वो प्राप्त कर लेते हैं परंतु उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, गलत कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं, विषय भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं, व्यसनों में प्रवृत्त हो जाते हैं, व्यसनों में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका पतन हो जाता है। और जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो ईश्वर उनकी रक्षा करता है, ठीक बुद्धि देता है, और ठीक बुद्धि के मिलने पर वो ठीक निर्णय लेते हैं और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होते। तो ईश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हे प्रभु, हम आत्मा का हनन करने वाले कार्यों को मन वचन कर्म से करने में प्रवृत्त ना हो, सदा हम ऐसे कार्य करते रहें जिससे कि आत्मा की उन्नति प्रगति होती रहे, आत्मा का ज्ञान बढ़ता रहे। ये प्रार्थना का एक प्रकार है। फिर दूसरी प्रार्थना की है, माँ परा दाह, हमसे अलग आप कभी मत होवो। परमेश्वर से प्रार्थना की है, आप हमसे अलग कभी मत होवो। वैसे परमेश्वर तो हमारे साथ सदा जुड़े ही रहते हैं, व्यापक संबंध से। तो अलग होने का मतलब क्या है कि आपके गुण कर्म स्वभाव हमसे अलग मत होएं, अर्थात हम निरंतर आपके गुण कर्म स्वभावों को धारण किए रहें। ये परमेश्वर से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की है? हम आपके गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध आचरण ना करें, अपितु सदा आपके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण करते रहें। ये प्रार्थना है। प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानना पड़ेगा, और ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर फिर ईश्वर की स्तुति करनी पड़ेगी। सगुण स्तुति, निर्गुण स्तुति, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना। ये परमेश्वर, आप बलवान हैं, विद्वान हैं, और उपासना ईश्वर को अपने निकट अनुभव करते हुए इस प्रकार से स्तुति करना, और फिर अपने गुण कर्म भी वैसे बनाना, ये सगुण स्तुति है। और निर्गुण स्तुति, आप रोगों से रहित हैं, आप कलेशों से रहित हैं, आप विकारों से रहित हैं, क्रोध से रहित हैं, लोभ से रहित हैं, शोक से रहित हैं। ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए इस प्रकार से निर्गुण स्तुति उपासना करना, और फिर इसका प्रभाव यह होगा कि व्यवहार काल में भी व्यक्ति इन दोषों को छोड़ेगा, अथवा उसके अंदर दोष नहीं है तो आगे इन दोषों को वो धारण नहीं करेगा। तो ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए परमेश्वर से कि हम आपके गुण कर्म स्वभावों से पृथक ना हो जाएं, जो गुण कर्म स्वभाव हमने धारण कर रखे हैं आपके, उनको हम छोड़ ना दें, आपके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल आचरण करते रहें। फिर तीसरी प्रार्थना है, मानः प्रिया भोजनानि प्रमोषि, हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोर वाहो। क्या ईश्वर चोरी करता है? अथवा क्या ईश्वर चोरी करवाता है? ईश्वर तो किसी की चोरी करता नहीं। चोरी किसकी की जाती है? दूसरे के पदार्थों की चोरी की जाती है। इस सृष्टि के अंदर सारे पदार्थ ईश्वर के ही है, कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो ईश्वर का ना हो, किसी दूसरे का हो। तो इस दृष्टि से ईश्वर चोरी नहीं करता।
और ना ही चोरी करवाता है। किसी चोर डाकू को प्रेरणा दे दी कि चोरी कर, डाकू को प्रेरणा दी डकैती डाल, इस प्रकार से भी परमेश्वर नहीं करता। कोई चोर है, वो चोरी करने का विचार करे, इच्छा करे, और परमेश्वर अंदर बैठा हुआ आनंद उत्साह दे दे कि हाँ हाँ चोरी कर, ऐसा भी नहीं होता। तो परमेश्वर ना तो चोरी करता है और ना चोरी करवाता है। तो फिर यहाँ पर जो आया कि आप हमारे प्रिय भोगों को मत चोरवाओ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि चोरी होने पर क्या होता है कि जिस वस्तु की चोरी होती है वो वस्तु हमसे पृथक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो प्रिय भोग हैं, बढ़िया मकान में हम रह रहे हैं, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया भोजन आदि करते हैं, सब सुख सुविधाएं हैं, तो ये हमारे से पृथक ना हो। इस जन्म में तो हमें अच्छे अच्छे प्रिय भोग मिले, और प्रिय भोग मिलने के बाद यदि हमने अच्छे कार्य करने छोड़ दिए, बुरे कार्यों में प्रवृत्त हो गए, तो अगले जन्म में फिर ये प्रिय भोग नहीं मिले। अगले जन्म में ईश्वर फिर पशु पक्षी कीट पतंग बना रहे। तो इस रूप में है कि हम प्रिय भोगों से पृथक ना हो जाए। और इस जन्म में भी व्यक्ति प्रिय भोगों से पृथक हो सकता है। कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जो इस जन्म में मिलते हैं, कुछ कर्मों के फल ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में मिलते हैं। और यदि हमने ऐसे पाप कर्म किए जो कि इस जन्म में ही फलीभूत होने वाले हैं, तो इसी जन्म में भी हम प्रिय भोगों से पृथक हो सकते हैं। सब सुख सुविधाएं इसी जन्म में भी छिन सकती है। एक राजा भी इस जन्म में रंक हो सकता है यदि वो गलत कार्य करेगा। तो ये ईश्वर से प्रार्थना की है, हमारे प्रिय भोगों को मत चोर, अर्थात हमारे जो प्रिय भोग हैं वो हमसे पृथक ना हो। प्रार्थना तो की है, लेकिन इसके साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। सुख सुविधाएं प्रिय भोगों के प्राप्त होने पर भी व्यक्ति को सतर्क सावधान रहना पड़ेगा, गलत कार्यों में वो प्रवृत्त ना हो जाए, दुष्टों के संग से बचना पड़ेगा, स्वाध्याय सत्संग करते रहना पड़ेगा, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ये सब करते रहना पड़ेगा, संकल्प आदि अच्छे कार्यों को करने के लेते रहने पड़ेंगे। नहीं तो ये सावधानियां छोड़ दी तो फिर व्यक्ति सब सुख सुविधाओं के होने पर भी गलत कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है, और फिर गलत कार्य करेगा तो इस जन्म में ही उसकी सारी सुख सुविधाएं छिन सकती है, वो गरीब हो सकता है, और इस जन्म में नहीं छिनी तो अगले जन्म में ईश्वर उसकी सब सुख सुविधाओं को छीन लेगा, किसी गरीब परिवार में पैदा कर देगा अथवा किसी दूसरी योनि में भेज देगा। फिर आगे प्रार्थना की है, आंडा मानः, हमारे गर्भों का विदारण मत करो। तो जो माताएं होती हैं उनको अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार का खान पान आहार विहार करना चाहिए जिससे कि गर्भ की रक्षा हो। इसी प्रकार से जो पशु पालते हैं उनको भी पशुओं का पालन इस प्रकार से करना चाहिए। उनको जो मान लीजिए गाय है, गर्भवती है, उसको इस प्रकार से खान पान देना चाहिए, इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे कि वो उसका गर्भ जो है वो नष्ट ना हो, ठीक है ना, बच्चा मर ना जाए। तो ये प्रयास होना चाहिए। इसी प्रकार से पक्षी भी अंडे दे देते हैं, ठीक है, मुर्गा है वो भी अंडा देता है, तो उनके अंडों की भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके अंडों को देखकर हम उनको नष्ट कर दें, मार दें। तो ये है अंडा मां नहा, हमारे गर्भों का विदारण मत करो, अर्थात हमारे घर में जो पशु पक्षी हैं उनके गर्भों की हमें रक्षा करनी चाहिए, उनको नष्ट होने से बचाना चाहिए। और इससे ये बात भी निकलती है कि अंडा आदि नहीं खाना चाहिए, अंडे आदि खाने का निषेध किया गया है। और जानबूझकर गर्भपात भी नहीं करना चाहिए, ये भी वेद विरुद्ध है, ये पाप है। तो प्रार्थना तो की है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से गर्भों की रक्षा होती है, वो किस खान पान से, किस आहार विहार से वो गर्भ नष्ट हो जाते हैं, वो सारा आयुर्वेद से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। और फिर ईश्वर से प्रार्थना भी करनी चाहिए। और हमारा धर्म युक्त आचरण होगा तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारी स्मृति ठीक काम करेगी और हम ठीक निर्णय करेंगे, ठीक निर्णय लेकर गर्भों की रक्षा कर सकेंगे। फिर आगे दिया है, हे भगवान,
भगवान का अर्थ किया है सर्वशक्तिमान। तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। सर्वाः शक्तयः विद्यन्ते यस्मिन्, जिसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं, सभी प्रकार का सामर्थ्य है। सूर्य को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, चंद्रमा को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, जलवायु को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, पृथ्वी को बनाने का सामर्थ्य परमेश्वर के पास है, अनेक प्रकार के शरीरों को बनाने का सामर्थ्य ईश्वर के पास है। अर्थात ईश्वर अपने सब काम अपने सामर्थ्य से कर लेता है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेता। ऐसा नहीं होता कि ईश्वर को कोई काम ना आता हो और वो किसी दूसरे को ठेका दे दे कि तुम ये बना लो, तुम सूर्य बना लो, तुम चंद्रमा बना लो, मेरे को तो बनाना नहीं आता। ऐसा नहीं है। तो ईश्वर के पास सभी शक्तियां हैं, सभी सामर्थ्य हैं। चंद्रमा मनसो जातश चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। तो चंद्रमा को बनाने का सामर्थ्य है, अग्नि को बनाने का सामर्थ्य है, सूर्य को बनाने का सामर्थ्य है। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है शक्र। एक संबोधन और है समर्थ। आप समर्थ हो, सब कार्यों को करने में आप समर्थ हो। जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, तो वो अनेक कार्यों को करने में समर्थ नहीं रहता। अथवा जब व्यक्ति की बुद्धि कम हो जाती है, स्मरण शक्ति न्यून हो जाती है या समाप्त हो जाती है, वो अनेक बुद्धि के कार्यों को करने में भी समर्थ नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर सब कार्यों को करने में सदा से समर्थ हैं और सदा समर्थ रहते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य कभी घटता भी नहीं है और ना बढ़ता है, एक जैसा रहता है, एक रस रहता है। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है हमारे पुत्रों का विदारण मत करो, हमारे पुत्रों को मत मारो। पुत्र कब मरेंगे? जब वो गलत आचरण करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उससे उनका मरण होगा। तो प्रार्थना तो की है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर संतान को उत्पन्न करें, अच्छे संस्कार उसको दें और उत्पन्न होने के बाद भी अनेक संस्कार करें जिससे कि वो अच्छा आचरण करें और फिर उसको गुरुकुल में भेजें। गुरुकुल अच्छे गुरुकुल में भेजेंगे जहाँ धार्मिक अध्यापक पढ़ाने वाले होंगे, तो उससे वो अच्छे काम करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा और गलत कार्य ना करने से वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होगा, उसकी रक्षा होगी, उसकी उन्नति होगी। तो ये प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, तब परमेश्वर फिर सहायता करेगा। फिर आगे दिया माँ नह पात्रा निर्भेद, हमारे भोजन आदि अर्थ सुवर्ण आदि पात्रों को हमसे अलग मत करो। तो भोजन के लिए सोने आदि के पात्र हैं, जिसके पास अधिक सामर्थ्य है, जिसने मेहनत ईमानदारी से अधिक धन कमाया है और उसके पास सोने चांदी आदि पात्रों का प्रयोग करने का सामर्थ्य है, तो वो प्रयोग करे, उसमें कोई दोष नहीं है, पर वो कमाई पवित्र होनी चाहिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है सुवर्ण आदि पात्रों को हमसे अलग मत करो, सुवर्ण आदि पात्र हमसे अलग मत हो जाए। अलग कब होंगे? जब कोई चोरी कर जाएगा। घर के अंदर सेविकाएं सेवक रखे हुए हैं, हम सतर्क सावधान नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे, पात्रों की गणना नहीं की, तो वो सेवक सेविकाएं भी चोरी कर सकते हैं जो घर में काम करने वाले हैं। तो उनके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए और पात्रों की भी गणना होनी चाहिए। तो ये सब करेंगे तो सुवर्ण आदि पात्र हमसे अलग नहीं होंगे और जागरूकता हट जाएगी, सतर्कता सावधानी हट जाएगी। तो फिर क्या होगा? वो सेवक सेविकाएं पात्रों को चोरी करके ले जाएंगे और सेवक सेविकाएं भी परीक्षण करके रखनी चाहिए, वो चोर ना हो, उनका स्वभाव अच्छा हो, मेहनत ईमानदारी से काम करने वाले हों। तो ये सब करना पड़ेगा प्रार्थना करने के साथ, फिर परमेश्वर क्या है हमारी रक्षा करेगा। फिर आगे दिया है सहज अनुशाणी, जो जो हमारे सहज अनुशक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र हैं उनको आप माँ भेद नष्ट मत करो। तो जिन दो व्यक्तियों का, जिन अनेक व्यक्तियों का स्वभाव परस्पर मिलता है उनकी मित्रता होती है, जिनका स्वभाव परस्पर नहीं मिलता उनकी मित्रता नहीं होती। एक परोपकारी है, एक स्वार्थी है, उनकी मित्रता नहीं हो सकती। एक दानी है, दूसरा कंजूस है, उसकी मित्रता नहीं हो सकती। एक विद्वान है, दूसरा मूर्ख है,
उसकी मित्रता नहीं हो सकती। एक धार्मिक है, दूसरा अधार्मिक है, उनकी मित्रता नहीं हो सकती। तो इस मंत्र के अंदर प्रार्थना करने वाले कौन हैं? धार्मिक व्यक्ति हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और वो ईश्वर से कह रहे हैं कि हमारे जो धार्मिक मित्र हैं स्वभाव से अनुकूल, उनको आप नष्ट मत करो। ठीक है, तो धार्मिक मित्रों को नष्ट मत करो, प्रार्थना तो की है, प्रार्थना करने के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। यहाँ पर यह प्रार्थना नहीं है कि हमारी मित्रता को नष्ट मत करो, वो भी प्रार्थना हो सकती है कि धार्मिक व्यक्तियों के साथ हमारी जो मित्रता है वो बनी रहे। वो कब बनी रहेगी? जब हम उन मित्रों के सुख दुख में सहभागी होंगे, सुख के समय भी हम उनके साथ होंगे, दुख के समय भी उनके साथ होंगे, तो धार्मिक व्यक्तियों के साथ जो मित्रता है वो बनी रहेगी। और यदि हम सुख के समय उनके साथ नहीं रहेंगे, दुख के समय भी उनके साथ नहीं रहेंगे, तो धार्मिक व्यक्तियों के साथ जो मित्रता है वो नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन ये प्रार्थना नहीं है यहाँ। यहाँ ये प्रार्थना है कि जो हमारे स्वभाव के अनुकूल मित्र हैं उनको आप नष्ट मत करो। अर्थात जो हमारे धार्मिक मित्र हैं, हमें दिखाई दे कि उनके अंदर कुछ बिगाड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, वो गलत कार्य में प्रवृत्त हो सकते हैं, तो हमें उनको सलाह देनी चाहिए, प्रेम पूर्वक उनको समझाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। तो वो समझाएंगे तो वो गलत कार्यों में या बुराइयों में नहीं फंसेंगे, और बुराइयों में ना फंसने से, गलत कार्यों को ना करने से वो नष्ट भ्रष्ट नहीं होंगे, उनकी रक्षा होगी। फिर आगे दिया, अर्थात कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत रक्षा करो। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य वेद विरुद्ध आचरण करके, आत्मा से विरुद्ध आचरण करके, मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में कुछ और है, ऐसा करके अपने को नष्ट भ्रष्ट ना करें। मन वचन कर्म से उनका एक आचरण होना चाहिए, वेद अनुकूल आचरण होना चाहिए। दूसरा मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को निरंतर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करना चाहिए, उनसे पृथक विरुद्ध व्यवहार नहीं करना चाहिए। तीसरा मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को निरंतर अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। मान लीजिए किसी को पिछले जन्मों के कर्मों के कारण अच्छी सुख सुविधाएं मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे साधन मिले, तो उनको प्राप्त करने के बाद भी ऐसे मनुष्यों को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और फिर चौथा संदेश है कि जो गर्भ हैं, प्राणियों के गर्भों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा खान पान, आहार विहार करना चाहिए, करवाना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि गर्भ नष्ट ना हो। और जानबूझकर भी गर्भों की नष्ट नहीं करने चाहिए। और मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों को जो उन्होंने सुख साधन अपनी पवित्र कमाई से एकत्रित किए हैं, उनकी रक्षा के लिए उनको सतर्क सावधान रहना चाहिए, आलस्य प्रमाद से युक्त नहीं होना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए सतर्कता से, सावधानी से। और मंत्र का संदेश ये है कि मनुष्यों के जो मित्र हैं, उन मित्रों को बुराइयों से बचाना चाहिए, उनको अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। और ये सब करते हुए ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर से भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति पुरुषार्थ करेंगे और फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, तो फिर परमेश्वर उनको सहायता देगा, ज्ञान विज्ञान के रूप में अथवा भय लज्जा शंका आनंद उत्साह के रूप में। ईश्वर के जो संकेत हैं वो उनको समझ में आएंगे और फिर वो उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे।